कटाई हो जाए स्टार्ट हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर आए हैं कंप्यूटर के बारे में बताने, कंप्यूटर क्लास। तो कंप्यूटर में सबसे पहले चलता है हमारा फंडामेंटल बोले तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी। कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1830 ईस्वी में विकसित किया गया। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1830 ईस्वी में विकसित किया गया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। इसको स्टॉप कर दीजिए। ये हमारा सिर्फ मॉनिटर होता है। ये कीबोर्ड होता है, ये सीपीयू होता है, ये माउस होता है। ये सब चारों मिलकर हमारा कंप्यूटर का निर्माण होता है। ये सिर्फ हमारा नॉर्मल मॉनिटर है। अगर ये सीपीयू ना है तो ये किसी काम का नहीं है। इसमें कीबोर्ड और माउस सब मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में इन करता है तथा उस पर प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को इन कराते हैं तथा उस पर यह सीपीयू हमारा प्रोसेस करके मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो यही हमारा क्या होता है? कंप्यूटर होता है। ठीक, इसको नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज प्लस कंप्यूटर आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर का सबसे पहले देखिए, कोई आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो बता सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। आईपीओ बोले तो आईपीओ आई मीन्स इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। तो इसका डेफिनेशन देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को इन करता है तथा उस पर प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर सबसे पहले याद रखना है, कंप्यूटर आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन यानी कि हम जो कुछ भी इन कराते हैं कीबोर्ड के द्वारा तो इन करता है और सीपीयू उस पर प्रोसेस करके मॉनिटर रिजल्ट दे देता है। तो आईपीओ के आधार पर कार्य करता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा नॉर्मली मॉनिटर है। कंप्यूटर का खोज सन 1830 ईस्वी में हुआ था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमारा होता है सी से कॉमन, ओ से ऑब्डिएंट, एम से मेमोरी, पी से प्रोवाइड, यू से यूज फॉर,
टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। कंप्यूटर का हमारा फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑबिडियंट मेमोरी प्रोवाइड यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। कॉमन बोले तो आधार, ऑबिडियंट आज्ञाकारी, मेमोरी का ही हो जाएगा 10। प्रोवाइड यूज फॉर प्रयोग टेक्नोलॉजी तकनीकी एजुकेशन रिसर्च यानी के खोजना। ओके, देखिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन, ओ से ऑब्लिएंट, एम से मेमोरी, पी से प्रोवाइड, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, यू ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। कॉमन बोलता है आधार, ओबिडियंट आज्ञाकारी, मेमोरी याददाश्त, प्रोवाइड तैयार करना, यूज फॉर प्रयोग, टेक्नोलॉजी तकनीकी, एजुकेशन योग्यता और रिसर्च खोजना। तो ये हमारा होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का कैटेगरी होता है, कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरी में होता है। स्टॉप करो। देखिए हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं। तो अभी तक हमारे 5 जनरेशन आए हैं। पहला था वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर जो सन 1940 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। उसके बाद से फिर आया ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, ये हमारा 1956 से लेकर 1963 तक चला था। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आया कंप्यूटर जो 1964 से 1971 तक चला। उसके बाद माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर जो अभी हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर का ही यूज होता है। ये आपका 5th नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। ये भी आ गया बट अभी उसका यूज उतना नहीं है क्योंकि इसमें सोचने तथा समझने की क्षमता होती है। जैसे कि रोबोट मशीन हमारा वो कंप्यूटर है, उसमें सब सोचने की क्षमता होती है, तो अभी उतना चला नहीं है। फर्स्ट हमारा वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर यानी कि 1940 से लेकर 1956 इसमें चला था। तो वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर आपका 1 नंबर है। वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर जो हमारा सन 1940 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। इस कंप्यूटर की विशेषता है कि ये इसमें 19,000 बल्ब का यूज हुआ था, जिसके वजह से इसका साइज बहुत बड़ा था। इसमें 19,000 गर्म बल्ब का यूज होता है, जिसके वजह से वो हीट होकर ये कंप्यूटर चलता था। यह बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता था चलने के लिए, और इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मिलकर करते थे। अभी कंप्यूटर हम लोग एक आदमी मिलकर एक कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कई ज़्यादा लोग मिलकर ऑपरेट करते थे। इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। ये सब हमारा पहले के ज़माने में थी। उसके बाद से 2 नंबर हमारा आया, और ये वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता था। दूसरा आया हमारा ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर ये हमारा 1956 से लेके 1963 ईस्वी तक चला था।
तो इस कंप्यूटर में ये पहले चलता था, उसके बाद से इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में थोड़ा क्रांति ला दी, क्योंकि ये कंप्यूटर से छोटा होता था और उससे कम एनर्जी लेता था, और इसका उससे ज़्यादा थोड़ा तेज में गति में काम करता था, फिर भी ये भी बड़ा रहता था लेकिन इससे छोटा रहता था। ये हमारा उसमें 19,000 वॉट का यूज, जो हमारा वो रेड बॉल आता है उस तरह का इसमें 19,000 बल्ब लगा था, जिसकी वजह से वो हीट होकर चलता था। उसके बाद से हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ सन 1956 ईस्वी में, तब ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का यूज हुआ। ये इससे थोड़ा अधिक काम करता था और ये एनर्जी कम लेता था। इसके बाद से हमारा 1964 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेस तीसरा नंबर हमारा आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर, ये हमारा 1964 से लेकर 1971 तक चला था। इसमें देखिए फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स आया था, उसके बाद से ट्रांजिस्टर, फिर ये जब आया तो ये ट्रांजिस्टर यानी कि कई ट्रांजिस्टर मिलकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया। ये यानी कि ये ट्रांजिस्टर ऐसा ट्रांजिस्टर का कई ट्रांजिस्टर मिलकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ था, जिसे आईसी कहते थे, शॉर्ट में उसे आईसी कहते थे। यही आईसी का यूज कर फिर कंप्यूटर बनाया गया, तो ये दोनों कंप्यूटर से उसका आकार छोटा हो गया, तो ये उससे कम एनर्जी लेता था और ये चलने के बाद से कंप्यूटर के दुनिया में और आसान हो गया लोगों को, ये उससे छोटा हो गया था। ठीक, चौथा नंबर आता है आपका माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर। ये आपका 1971 से 1981 तक। देखिए ये चौथा नंबर हमारा जो है माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर, ज़्यादातर अभी यूज यही होता है। सिर्फ ये 1971 1981 दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर हमारे घरों में या कहीं भी माइक्रो प्रोसेस का ही यूज होता है। पांचवा नंबर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वो आपका उसमें सोचने तथा समझने की क्षमता होती है, तो इसलिए उसका यूज अभी उतना हुआ नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेस में इसमें भी हमारा ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर है, इसमें हजारों ट्रांजिस्टर का निर्माण है, यानी कि हजार से भी ज़्यादा ये सब ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक सिलिकॉन चिप्स बनाया गया, छोटा सा चिप्स, जिसे माइक्रो प्रोसेस कहा जाता है। और वो सिलिकॉन चिप्स के वजह से कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया और ये सबसे बहुत तेजी में काम करने लगा, जो अभी हम लोग यूज करते हैं। और 5 नंबर हमारा लास्ट है आर्टिफिशियल कंप्यूटर। जो हमारा अभी चल रहा है, लेकिन इसका यूज उतना नहीं होता है। मूवी वगैरह में जैसे फिल्म देखे होंगे 2.0, उसमें एक रोबोट होता है, वो भी आपका कंप्यूटर है, लेकिन उसमें सब सोचने तथा समझने की क्षमता होती है, इसलिए उसका यूज अभी उतना आमतौर पर होता नहीं है। हमारा माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर पर ही होता है। फिर यहाँ पर हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 होता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितना होता है? 5 होता है। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर, जो 1940 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। सेकेंड आपका ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, जो 1956 से 1963 तक चला था। थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर, जो 1964 से 1971 तक चला था। माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर 1971 से 1981 तक चला था। और लास्ट हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है, जो अभी आने वाले समय में इसका यूज ज़्यादा होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कितने कैटेगरीज होती है, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर को कैटेगरीज के हिसाब से बांटा गया। फर्स्ट आपका आता है बाई कैपेसिटी, सेकेंड आपका आता है बाई यूज, थर्ड आपका आता है बेस्ड ऑन
पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस। देखिए कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर यानी कि 3 भागों में बांट गया है। फर्स्ट आपका कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होता है। यूज यानी कि प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपेसिटी के आधार पर हमारे यानी कि क्षमता के आधार पर कौन किस कंप्यूटर का कितना क्षमता आता है। तो कैपेसिटी के आधार पर आपका कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। सेकेंड आपका मिनी कंप्यूटर होता है। थर्ड आपका मेन फ्रेम। एंड लास्ट आपका आता है सुपर कंप्यूटर। कैपेसिटी के आधार पर हमारा 4 कंप्यूटर आता है। पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। यूज के आधार पर आपका 3 कंप्यूटर आता है। फर्स्ट आपका आता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। एंड तीसरा आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। और आपका और हमारा पर्पस के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका आता है जनरल कंप्यूटर। सेकेंड आता है स्पेशल। समझिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कहते हैं। हम घरों में जैसे लैपटॉप यूज करते हैं, छोटा छोटा कोई भी हो गया तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसका कैपेसिटी अच्छा होता है। फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब का आप लोग कब समझ में आएगा जब उसको डिफिनेशन लिखवाया जाएगा तब। तो अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कैपेसिटी के आधार पर हमारा 4 कंप्यूटर आता है। पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ये थोड़ा कम क्षमता वाला होता है। उससे क्षमता वाला ये होता है। उससे ज़्यादा क्षमता वाला मेन फ्रेम होता है। और सबसे ज़्यादा क्षमता वाला ये हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, जो ज़्यादातर साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक के तौर पर होता है। यूज के आधार पर आ जाए। यूज के आधार पर हमारा 3 कंप्यूटर होता है। फर्स्ट हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो समझे होंगे लोग कि एनालॉग जैसे वो आपका फिजिकल यूनिट्स जैसे मापा जाता है। वो बल का हो गया, ये सब क्या बोलते हैं, हाँ थर्मामीटर से जैसे उसका टेम्परेचर मापा जाता है, लंबाई चौड़ाई ये सब मापा जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर में आता है। डिजिटल कंप्यूटर आपका उसके बाद से आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इसका प्रयोग ये भी साइंटिस्ट में होता है। ये दोनों कंप्यूटर का मिक्स कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और ये हमारा बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि जनरल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर जिसमें एक साथ सभी कार्य होते हैं। जैसे हमारा फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें हम कैलकुलेट भी करते हैं, गूगल भी चलाते हैं और भी सारा काम करते हैं। और स्पेशल कंप्यूटर जिसमें सिर्फ एक ही कार्य किया जा सकता है। स्पेशल कंप्यूटर बोले तो जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एटीएम सिर्फ पैसा ही देता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। जैसे एक छोटा कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेट ही करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। तो ये स्पेशल कंप्यूटर इसमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं। और जनरल कंप्यूटर इसमें एक से अधिक कई कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर होता है, जो कैपेसिटी के आधार पर 4 कंप्यूटर आता है, यूज के आधार पर 3 कंप्यूटर आता है और बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पर 2 कंप्यूटर होता है।
तो इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करें। फिर आज के लिए रहने देते हैं इतने। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लेकर आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है और उसका यूज क्या क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।